राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 17वां श्लोक। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि कर्म यानी कि सद्कर्म जो अच्छा कर्म होता है उसको समझना आवश्यक है। विकर्म यानी कि अनुचित कर्म को भी समझना आवश्यक है और अकर्म जो कर्म होकर भी कर्म बंधन से मुक्त करे को भी समझना आवश्यक है। वास्तव में कर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है। एक कहानी महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि का पूर्व नाम रत्नाकर था। वे जंगल में रहते और राहगीरों को लूटते थे। एक दिन नारद मुनि उनके मार्ग में आए। रत्नाकर ने उन्हें लूटने की कोशिश की। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर बोले, अपने परिवार के लिए। नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर को यकीन था कि वे उसका साथ देंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार से पूछा तो सभी ने कहा, पाप केवल तुम्हारा है, हम इसके भागीदार नहीं हैं। रत्नाकर का मनोबल टूट गया। वे वापस नारद मुनि के पास लौटे। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा। सततः साधना और तपस्या के बाद वे ऋषि वाल्मीकि बने और महान ग्रंथ रामायण की रचना की। इस श्लोक का संदेश यह है कि कर्म और विकर्म और अकर्म का ज्ञान आवश्यक है। गलत कर्म का परिणाम केवल व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन की दिशा बदल सकती है। 18वां श्लोक। कर्मणे कर्म य पश्चन्ति कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्य सयुक्तम कृत कर्म कृत। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म यानी कि कर्म के बंधन से मुक्त करने वाला कर्म देखता है और अकर्म में कर्म जो निष्क्रिय देखता है परंतु प्रभावशाली होता है को पहचानता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योग युक्त और सभी कर्मों को पूर्ण करता है। एक कहानी राजा जनक की। राजा जनक विदेह राज्य के राजा थे। वे एक महान ज्ञानी और कर्म योगी थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए और बोले, राजा होकर भी आप ज्ञान की बातें करते हैं, आपको तो संसार के बंधनों में ही रहना चाहिए था। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, महात्मन, मैं राज सिंहासन पर बैठकर भी अकर्म में हूँ और आप संन्यास लेकर भी कर्म में। साधु को समझ नहीं आया राजा जनक ने क्या कहा। राजा जनक ने कहा, आओ मैं तुम्हें यह रहस्य समझाता हूँ। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महल में आग लग गई है। सभी दरबारी घबरा गए और साधु भी उठकर अपने कमंडल की ओर भागा, परंतु राजा जनक शांत बैठे रहे। राजा बोले, देखो महात्मन, मैं इस महल को अपना नहीं मानता, इसलिए मुझे चिंता नहीं, लेकिन तुमने अपने कमंडल को भी अपनी संपत्ति मान लिया और उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। असली सन्यासी कौन हुआ? साधु को समझ में आया कि सच्चा कर्म योग क्या होता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें कर्म और अकर्म के भेद को समझने में मदद करे। बाहरी सन्यासी नहीं, बल्कि आंतरिक निर्लिप्तता की मुक्ति ही मार्ग है। कर्म करते हुए भी जो उसमें आसक्त नहीं होता वही सच्चा योगी है। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का ये दोनों श्लोक पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।